सड़क के सच के साथ मैं इस वक्त एक ऐसी मार्केट में आया हूँ जहाँ मुझे हर दूसरा बंदा पान गुटखा खाते हुए नजर आया। वैसे तो शायद हर मार्केट में यही हाल है, लेकिन आज इनसे पूछते हैं कि ये खाते क्यों हैं पान। आए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नहीं, आपसे ही पूछना है, ये पान गुटखा क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? बड़े शौक है। आपको पता है कि ये कैंसर का बाइस बनता है? ये तो कैंसर। और आपको ये भी पता है कि आप अपने ही पैसों से अपने आप को नुकसान दे रहे हो? बिल्कुल, ये खबर तो नशा हो गया ना। कितने का मिलता है? 10 रुपए का। दिन में कितने खाते हैं? 2-3 खा लेते हैं। 30 रुपए हो गए रोज के, और महीने के आपके 900 रुपए गुटके के हो गए। तो आप कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितने हो? 200-250 रुपए की दिहाड़ी हो जाती है। 200-250 की दिहाड़ी, उसमें से रोज आप 30 रुपए के तो गुटके खा लेते हो। तो अगर ये 900 रुपए बचा लो तो आपके माशाल्लाह बचे तो होंगे। उन बच्चों को कुछ अच्छी सी चीजें उन 900 रुपए की दिला दोगे तो ज्यादा खुशी होगी या गुटखा खाते हुए खुशी होगी? ये कि अच्छे बच्चों को दिला देंगे तो खुशी होगी। कोशिश कर सकते हैं गुटखा ना खाएं? कौन सा वाला इंशाल्लाह, जो नॉर्मल हर आदमी? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, छोड़ देंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये गुटखा क्यों खाते हैं आप तो? अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो नहीं चाहिए। आज भी इससे पहले पान खाता था, लेकिन अब रीज़न है कि क्यों खाता है। अब आप ये देख रहे हो कि महंगाई की सूरत आज देख रहे हो, पान अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसलिए गुटखा खाना है? नहीं, बात तो ये है कि कुछ ना कुछ खाना है। अच्छा, गुटखे में बुराई क्या है? गुटखे में बुराई क्या है? 2 बुराइयाँ बोले। अगर मैं आपसे इस वक्त इंटरव्यू लेने आऊँगा और आपके मुंह में गुटखा है तो पहले तो आप उसकी पीक फेंकेंगे, फिर मुझसे बात करेंगे। नहीं, वो तो एक इखलाकियत से ताल्लुक हो गया उसका। नहीं, अगर आपकी पर्सनैलिटी जो है ठीक है, वो भी तो खराब हुई ना कि मैं आपसे मिलने के लिए आया, आपने पहले पीक फेंकी, फिर मुझसे बात की। इससे हेल्थ का ताल्लुक नहीं है ना, ये लोग बात जो आप कह रहे हैं, इसका ताल्लुक उसके अखलाकियत से हुआ। और हेल्थ में मैं अगर आऊँ कि आपके दांतों का भी बेड़ा गर्क, अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी जो है वो कैंसर का भी बाइस बन सकता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक बात ये बताएं कि आप सिर्फ स्पेशली गुटखे के लिए आए या मिलावट के लिए आए? स्पेशली गुटखे के लिए। नहीं, देखो इसकी बात ये ना कि आप कोई भी चीज़ उठा के देख लो, हर चीज़ के अंदर, इवन ये कि जो मिल्क पैक जो दूध आ रहे हैं, ये टेट्रा पैक वाले दूध आ रहे हैं, ये सख्ती के साथ मना किया गया कि इसकी ये जो है ये नुकसानदेह है। अच्छा। ठीक है जी। कहाँ मना किया गया? अल्हम्दुलिल्लाह टीवी के अंदर देखा मैंने, पूरे टॉक शॉप देखे इसके बारे में। हाँ, और ये निसार हसन साहब का स्पेशली इंटरव्यू था। लेकिन आप तो पॉलिटिशियंस की तरह बात ही घुमाने के मूड में ना। मुझे ये बताएं कि गुटखा क्यों खाते हैं? नहीं, प्लीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप गुटखे के मुज़र असरात से बचाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इस तरफ भी आप ये तवज्जो दें कि हर चीज़ के अंदर मिलावट हो रही है, हर चीज़ के अंदर मिलावट हो रही है और सार्वजनिक सेहत पे इफेक्टेड कर रही है। गुटखा तो एक सानवी हैसियत होगी इसके अलावा, आटा ले लो, घी ले लो, चीनी ले लो और XYZ। मैं ये कहूँ कि उसमें कसूर मेरा और आपका है? बिल्कुल 100% मेरा और आपका है, लेकिन ये इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस चीज़ को उजागर करें कि सारी मिलावट वाली चीज़ों को, ये जितने भी हमारे जो ये ऑफिसर्स हैं, इसके क्या कहना चाहिए, जो मिलावट वाले करते हैं, फूड इंस्पेक्टर जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कसूरवार है, वो रिश्वत देके करते हैं। अब मैं एक मिसाल छोटी सी दूँ प्लीज़, अगर आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, आप लक्स इंटरनेशनल ले लें, ठीक है जी। आप दुबई का इस्तेमाल करें, उसकी अलग है, यहाँ का इस्तेमाल करें उसकी अलग है। हम जब अब साबुन इस्तेमाल करते हैं तो 25% उसके ऊपर से इस्तेमाल होता है, अंदर से क्या निकलता है? भाई आप तो इंटरनेशनल तौर पर दे रहे हो ना, है? जब इंटरनेशनल तो दे रहे हो तो जो लंदन में इस्तेमाल हो रहा है, दुबई में इस्तेमाल हो रहा है, वही पाकिस्तान में होनी चाहिए ना, वही क्वालिटी। तो उसमें यहाँ पे क्या है? उसमें दोबारा कसूर मेरा और आपका है? किस तरीके से हमारा और आपका कसूर सर ये है कि हमने कभी आवाज़ ही नहीं उठाई कि मुझे जो दुबई वाला सोप है वो यहाँ पे आप क्यों नहीं दे रहे हो? और हमने हमारे तवस्सुस से तो आप उठा रहे हो, लेकिन आप अपने तवस्सुस से भी उठाओ, क्योंकि मीडिया में जो लोग हैं वो आपकी तरह के ही लोग हैं। किस तरीके से आप लोग बोलना शुरू करेंगे तो हम लोग बोलना शुरू करेंगे। मैंने आपकी आवाज़ उठाई है, अब मेरे इतने रिसोर्सेज तो नहीं है, आपकी आवाज़ इंशाल्लाह हम आगे पहुँचाते हैं, लेकिन आप गुटखा खाना बंद करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं गुटखा क्यों खाते हैं? गुटखा नहीं, मैं तो खैर छालिया खाता हूँ, मीठी छालिया खाता हूँ।
गुटखा वैसे लोग क्या खाते हैं, कोई उसमें क्या कोई मज़ा है, कोई नशा है? एक एडिक्ट हो जाते हैं लोग, खाते हैं, उनकी हैबिट हो जाती है, फिर वो खाते हैं। अपनी पैसे अपनी जान को ज़ाया करने के लिए ज़ाया करते हैं। वो जो है अपना लॉस करते हैं, अपनी सेहत का, हेल्थ का, हर चीज़ का। अपनी पर्सनैलिटी का भी तो डेफिनेटली उस पर फ़र्क पड़ता ही है। जब आप बात करने जाओ तो पहले आप पीक फेंकोगे फिर बात करो। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पहले स्पीडिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही दूसरे की किसी की भी गंदी करो। और कभी बस में बैठे हो तो सामने अरे खुद गंदे हो जाते हैं पूरे। बाज़ वक्त तो बस की विंडो से ऐसी आती है। ये फर्स्ट ईद की बकरीद वाले दिन मेरे अपने ऊपर आई है। नमाज पढ़ के मैं जा रहा था, एक साहब ने खिड़की से लगा दी, क्या हुआ? पूरे मेरे कपड़े वगैरह सब खराब हुए। बरकत ही हो गए ना वो तो, बस वो तबरुक आपके ऊपर। चलें जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। नहीं, मुझे तो आपसे बात करनी है सर। मुझे ये बताएं कि लोग गुटखा क्यों खाते हैं? अभी तो फिलहाल मैं खा रहा हूँ। हाँ, मुझे 2 सवाल के जवाब दें। आपकी जो पर्सनैलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी, माशाल्लाह आपकी शक्ल सूरत। मैं आपसे बात करने आऊँ और आप पहले पीक फेंको। आप एक काम वीडियो में आदि साहब हैं, उनसे बात नहीं, आप गुटखा तो आप खा रहे हो, वो भी खा रहे हैं, वो उनके पास भी चला जाऊँगा। लेकिन क्यों खाते हो? आपकी सेहत का नुकसान का बाइस है। पता है नुकसान, फिर भी खाते हो। एक वैसे गुटखा कितने का आता है? 5 रुपये का। हाँ, 5 रुपये का। 5 रुपये का। और वो जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं वो सारी आपको पता है क्या क्या चीज़ें उसमें डालते हैं? कभी बनते हुए देखा? कभी बनते हुए नहीं देखा। और इत्मीनान होता है कि नहीं, ये साफ़ सुथरा में चीज़ का। शुक्रिया। कैसे हैं सर? गुटखा क्यों खाते हैं लोग? क्यों खाते हैं लोग गुटखा? क्यों खाते हैं? जिस तरह छालियाँ खाते उस तरह गुटखा खाते हैं। और छालियाँ क्यों खाते हैं? ऐसी आदत लोग है। वो जो चने होते हैं, काले चने, वो क्या उसका रेट होता है? वो उतने ही रेट में मिलते हैं जितने में छालियाँ मिलती है? 1 रुपये में उतने ही आते हैं? नहीं ना, वो महंगे आते हैं। वो महंगे आते हैं, इसलिए छालियाँ खाते हैं। हाँ। अच्छा, गुटखे जो है, गुटखा खाने से एक तो आपके दांत खराब, मुंह का कैंसर भी होता है। और वो पैसे जो आप इतनी मेहनत से कमा रहे होते हो, वो अपनी ही जान को ज़ाया करने पे ज़ाया कर रहे हो। क्या करें, आदत बन गई, छूटती नहीं है। अभी छूटती नहीं है। कैसे छूट सकती है? वैसे कोई इसका है इलाज? कोशिश करेंगे तो छूट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, गुटखा क्यों खाते हैं? अपनी ज़िंदगी तबाह करने के लिए। अपनी ज़िंदगी तबाह करने और अपने पैसे भी तो तबाह करते हैं। तबाही, पैसे की बर्बादी भी। क्या कोई नशा है या क्या कोई शौक है? क्यों खाते हैं? एक तो इनकी आदत बन गई है। पहली बात आदत पड़ी कैसे? पहले तो किसी ज़माने में गुटखे तो नहीं होते ही ना, ये अचानक से कैसे आ गए? क्या है ये? असल में एक को देख के एक खा रहा है, एक को देख के एक खा रहा है। बस ये देख खा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, एक तो सिगरेट पीते थे ना लोग जी, तो जवान नस्ल ये समझती थी कि हम बड़े स्टाइलिश लग रहे हैं। ठीक। गुटखा खाने वाला क्या स्टाइलिश लगता है उसको? स्टाइलिश क्या यार, हमें तो देखने में भी बुरा लगता है भाई। जब बात करने जाओ तो पहले वो पीक फेंकेगा, फिर बात करेगा। जानवर को देखा आपने कभी? जानवर को थूकते हुए देखा है? अगर ऐसा कुछ हो कि गुटखा खाने वालों का बाइकआउट कर दिया जाए, बिल्कुल यार तो गुटखा खाएगा हम तो उससे बात ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। 95% खा रहे हैं भाई। अच्छा, देख लिया। और बहुत सस्ता होता है। बिल्कुल सस्ता। 2 रुपये में जहर खा रहे हैं भाई। 2 रुपये में जहर खा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, हमने तो ये सुना है कि इसमें खून तक मिलाते हैं जानवर का। आप देखें उसकी पूरी, खाने वाले को गिन नहीं आ रही, उसमें मज़ा आ रहा है, नशा मिल रहा है ना उसमें, उसको नशा मिल रहा है। चलिए शुक्रिया। गुटखा खाते हो? क्यों खाते हो? इसी शौक में। शौक में? पता है उससे मुंह का कैंसर होता है जी। और ये भी पता है कि पैसे ज़ाया अपनी जान पे करो। कभी कभार खाते हो। कोई कितना खाते हो? दिन में कितने खाते हो? 1 पुड़िया बस। कितने की आती है? 12 रुपये। 12 रुपये की 1 पूड़ी। 12 रुपये के अगर 10-30 दिन के लगा लो, ठीक है, 1000 से ऊपर कुछ होगा। यही पैसे 1000 से ऊपर का। 12 रुपये का एक आप बता रहे हो। रोज़ के कितने खाते हो? अच्छा, एक खाते हो। ओके, तो मुझे ये बताओ, ये 12 रुपये रोज़ अगर अपनी ज़ात पे किसी अच्छी चीज़ के लिए खर्च करो तो वो ज़्यादा ठीक करते हैं। अपने ऊपर भी करते हो, लेकिन ये गुटखा नहीं छोड़ोगे आप? शौक है इसे। अच्छा, कितना अच्छा लगता है कि जब मैं आपसे बात करने आऊँ और आप पहले पीक फेंको फिर मुझसे बात करो। दुकान पे नहीं खाते, दुकान पे पिचकारी बनाते। चल, अच्छा लगता है, मतलब गुटखा खाना अच्छा लगता है इंशाल्लाह। चले जी, सलाम है आपको। आप गुटखा खाते हैं? आप दोनों में? नहीं, दोनों नहीं खाते। गुटखा खाने वाले जो है उनको क्या कोई बहुत ही मज़ा आता है? क्यों खाते हैं?
अपनी सेहत का नुकसान करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, पैसे भी ज़ाया करते हैं। पैसे भी जाया करते हैं। तो छूटती क्यों नहीं है ये आदत? उसमें कोई नशा मिला होता है? ये नहीं पता फिलहाल, होता है वो नशा ही होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गुटखा जो है वो सिगरेट का नेमुल बदल है?